हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट ब्लॉग। तो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये जो चंपारण आंदोलन है वो कब और कहाँ हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। ये 1917 में हुआ था, जो कि बिहार से ही स्टार्ट हुआ और ये बिहार का पहला आंदोलन है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में डेट इसका आ सकता है, तो फिर देख लेना, इम्पोर्टेंस है इसका। ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में रिटर्न हुए थे। उसके बाद से चंपारण सत्याग्रह बिहार में पहली बार इसी सत्याग्रह से सारा फिर लागू हुआ, आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव से भी रिलेट कर सकता है और फिर आंसर्स भी आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग देख लेना। फिर आपका आता है चौरा चौरी कांड। ये देखिए, ये जो डेट्स है ना, ये जो डेट आपको दिख रहा है 4 फरवरी से और ये 1922, ये डेट आपको 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आप लोग डेट को अच्छे से याद कर लेना। फिर इसका जगह भी है भारत में कहाँ पे है। अभी तो ये उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर के ज़िले में चौरा चौरी हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चौरा चौरी। फिर 1947 से रिलेट करके क्वेश्चन कुछ भी आपको पूछ सकता है कि आज़ादी कैसे मिला या क्यों मिला, ये सब। फिर संविधान के बारे में भी थोड़ा सा पूछ देता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। तो फिर ऐसे भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है असहयोग आंदोलन कब रोका गया। तो ये आप डेट तो उतना नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी डेट भी पूछ सकता है। बट ये जो ईस्वी रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ईस्वी ध्यान से देख लेना, ताकि जो भी अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो फिर प्रॉब्लम ना हो। देखो, ये सब वो क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में 90% श्योर है कि वो आएगा ही आएगा। वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेना। फिर असहयोग आंदोलन का प्रभाव लिखना रहता है। फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो अगर आपको पूछे असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये आपको डेट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। या फिर आपको ये सब शॉर्ट में भी आंसर लिखने को आएगा या फिर लॉन्ग में भी आंसर लिखने को आ सकते हैं। फिर आपको ये 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, तो उससे रिलेटेड ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ आंसर्स है कि वो कहाँ से लड़ी, उनका जन्म क्या हुआ, उनका नाम क्या था, उनका विवाह किससे हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने बेटे को गोद लिया था, उनका नाम क्या था। ये या फिर जो भी उससे रिलेट क्वेश्चन आ सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें सारा दिया हुआ है। तो आप लोग देख लो अच्छे से। फिर ये सब देखो, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके शॉर्ट्स के तौर पे भी आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है। तो ये देखो, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, कैबिनेट मिशन कब हुआ, कलिंग युद्ध की लड़ाई कब हुई। पहले भी हम आपको बताएं कि ये पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको आएगा। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, पलासी की लड़ाई कब हुई, 1757। ये वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे या फिर उन्होंने कहाँ से लड़ाई लड़ी, ये सब इसमें दिया हुआ है, जो कि आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर में आपको कल जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो आपको आ सकता है। ऐसे भी आपको ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सब याद रखने के लिए, तो आप लोग एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेना। फिर संताल विद्रोह कब हुआ, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ, फिर 1857 विद्रोह में भारत में जनरल गवर्नर कौन था, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एक बार आप लोग देख लेना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेट कर सकती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रथम भारत का वायसराय कौन था? आज़ाद भारत का। ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रथम भारत का वायसराय दिया हुआ है उसका आंसर है आज़ाद भारत। फिर भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए ये आज़ाद भारत के बारे में बता रहा है और ये आज़ादी से पहले का है, तो ये ध्यान रखने का है। फिर ये इम्पॉर्टेंट है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।